मेरा नाम सनम है और मेरी उम्र 20 साल है। आज जब 2 दिन के बाद मेरी आंख खुली तो मैं बेहोशी में थी और मैं एक नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक रज़ा सुल्तान ने आकर मुझे ज़बरदस्ती उठाया कि मैं तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ूंगा अगर तुम्हारे बाप ने मेरा कर्ज ना दिया। यही कहता तो झुककर मेरी तरफ और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। दीवानगी पार्ट 2। इस्लामाबाद में फजर की अजान सहरकुन आवाज में गूंजी तो सनम के सिरहाने अलार्म बजने लगा। सनम ने अपनी आंखों से बाजुओं को हटाया और बादल नख्वास्ता बिस्तर से उठी और अंगड़ाई लेती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सनम वजू कर निकली और दुपट्टे को अच्छे से चेहरे की जानब लपेटा और जाए नमाज कलीन पर बिछा कर नियत बांधने खड़ी हो गई। सनम ने बाकी पुरसुकूनियत से नमाज अदा की और नमाज से फारिग होकर दुआ मांगी और तस्बीह पढ़ने लगी। अभी 5 बज रहे थे और उसे 7 बजे कॉलेज जाना था। आखिरी दिन थे कॉलेज में, उसके बाद लंबी छुट्टी क्योंकि इम्तिहानात होने वाले थे और गैप दिया गया था ताकि स्टूडेंट दिल लगाकर घर में पढ़ सकें। सनम ने कुरान की तिलावत करने लगी और थोड़ी देर बाद वो उठी और कुरान पाक को सर पर रख कर जाए नमाज को तय लगाकर वो टेबल साइड पर रखते हुए कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ गई। नाश्ता तैयार करना फिर आगाज आगा जान को उठाना था और 1 घंटे के अंदर अंदर उसने किचन समेट कर नाश्ता तैयार कर लिया और छोटे से डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स सजाने लगी। फिर आगा जान के कमरे से बाहर पर दस्तक दी जो एक ही बार में खुल गया। एक आप पक्की उम्र की अधेड़ शख्स कमरे से बाहर आए जो खाकी सूट पहने हुए थे और पैरों में पेशावरी चप्पल थी। बहुत ही बारब शख्सियत थी उनकी। सफेद और स्याह के इम्तिजाज के बाल गोरी सुर्खी हुई रंगत पर गजब का असर करता था। हमारी सनम जान, तुम्हें देखकर मेरी सुबह होती है और तुम्हें बगैर देखे तुम्हारे आगा जान को एक पल भी करार ना आता है, आगा साहब कहते हुए मोहब्बत से बेटी को खुद से लगाते हुए कहा। जी आगा जान, नाश्ता तैयार है, आप चलें। सनम खुशी से उनके इर्द गिर्द बच्चों की तरफ बाहें फैलाए कर उनसे लाड करते हुए बोली, हाँ चलो भाई, हमारी होनहार बेटी रोज तुलु सूरज के साथ साथ उठ नमाज कुरान पढ़कर सारे घर बार का काम कर अपने आगा जान को उठाकर इन्हें नाश्ता करवाती है और फिर वक्त पर ब्लड प्रेशर की दवाई देकर खुद कॉलेज के लिए रवाना होती हैं। अब इतना प्यार से हमारी सनम जान हमारा ख्याल रखती हैं, जब आपकी शादी कर जाएंगे फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा, कौन इतनी फिक्र करेगा। आगा साहब सनम के सर पर प्यार से हाथ रख कर मोहब्बत पाश लहजे में बोले, आपको आपकी सनम जान कभी छोड़ के नहीं जाएगी, पक्का वाला वादा। सनम ने अपने आगा जान का हाथ थाम कर झिलमिलाकर कहा, ठीक है, आइए नाश्ता करते हैं। आगा साहब ने कहा तो दोनों छोटे से डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए। सलमा खामोशी से नाश्ते में मशगूल हो गई, लेकिन वो अपने आगोजान की इस तरारी कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। कुछ हफ्तों से देख रहे थे कि आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, सब खैरियत तो है ना। सलमा ने बगैर किसी तमहीद के मुद्दे पर आती हुई बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आप तो जानती हैं कि कर्जे कितने हैं और जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं और अब कर्जदार बन बैठा हूँ और तकाजे बढ़ते जा रहे हैं। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी खाला जान के यहाँ लाहौर चली जाओ और जब हम यहाँ हालात ठीक लगेंगे तो हम आपको वापस कराची बुलवा लेंगे। आगा साहब पर सोच अंदाज में सोचते हुए बोले, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो मैं अपना मस्कन छोड़कर भाग जाऊं। सर नाश्ता करते हुए बोली, तुम बहुत जिद्दी हो और ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर हम दोनों मौत के कुएं के करीब खड़े हों तो तब भी मेरी सनम जान अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान बचाएगी। आगा साहब बोले और बेटी की तरफ हसरत से देखने लगे, क्या कुछ हुआ है क्या, ऐसी दिल खराश बातें सुब सुब क्यों कर रहे हैं। सनम मशकूक निगाहों से आगा जान को देखते हुए बोली, नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप संभल कर जाना, ये जमाना बड़ा अयार मकार है और आप ठहरी मासूम और सादा तबीयत की लड़की। अगर ये पढ़ाई का मसला ना होता ना तो हम आपको घर से बाहर तक निकलने नहीं देते। आप जानते हैं कि हम आपको लेकर किस कदर नाजुक तबीयत रखते हैं। आप बाहर रहती हैं तो हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। बस अपने जीते जिंदगी आपको एक महफूज और मजबूत सहारा फराहम करवा देंगे, तभी हम अपनी आंखें सुकून से बंद कर इस फानी दुनिया से सुकून से रुखसत हो पाएंगे। आगा साहब कहते हुए फिर से किसी गहरी सोच में गर्क हो गए और सनम मुस्कुरा दी। जानती थी उसके आगा जान उसका बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। आगा जान, हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल अपनी सनम जान को जाने
कि इजाज़त दीजिए, आज कॉलेज में बहुत ज़रूरी असाइनमेंट जमा करवाना है। आप अब आपसे शाम को मुलाकात होगी। सनम कहती हुई सारे नाश्ते के बर्तन समेटने लगी और फिर अपने कमरे में आ गई और स्याह अबाया और वाइट स्कार्फ पीनम करती हुई बाहर आई और बिन्नी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी आगा साहब उसके सामने आए और उसका बैग पकड़कर बोले, बड़ी हो जाए, आज फिर आप फिर से अपना बैग भूलने वाली थी। नहीं होते बड़ी जाए, सनम लाड से गले लगाकर बोली और मुस्कुराकर बाहर की तरफ बढ़ गई। शरारती आगा साहब उसे जाते हुए देखते रहे। आगा साहब सोचने लगे कि कब बचपने से जवानी में कदम रख दिया था, पता ही नहीं चला, बस अब कॉलेज आने लगी है। और आगा साहब को उसके मुस्तकबिल की फिक्र हो रही थी। खूबसूरत भी इतनी कि जहां जाती थी वहां उसे रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। एक तो कम उम्र की वजह से आगा सब हर रिश्ते को रद्द कर देते। सनम अभी मुखस 20 साल की थी और कॉलेज उसका दूसरा साल चल रहा था, लेकिन आगा साहब जानते थे कि अगर उस उम्र में भी उसकी शादी करवा दी जाए तो वो पूरा घर संभाल सकती है, क्योंकि समझदारी और जहानत की वजह से वो हर जगह मशहूर थी। कम उम्र में हर महरूमिया और नसीब की तलखियां सहकर वो अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। सर पर सिर्फ बाप का साया था, जिसने माँ और बाप, भाई बहन और दोस्त बनकर पाला था। इसलिए सनम ने कभी जुबान से शिकवा तक नहीं किया था। वो उसके मजाज में सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल बहुत था। कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती, कभी किसी चीज की पसंदगी या ख्वाहिश नहीं की। जो मिला उसमें गुजारा कर लिया और हर हाल में खुश रहना सीख लिया। सनम अपनी दुनिया से अपने आगाजान में बना रखी थी, वही तक उसके हदूद थी। सनम जैसे कॉलेज में दाखिल हुई, एक लड़का जो हाथों में कोट डाले उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। आंखें बड़ी बड़ी और क्लीन सेव के साथ उसकी हल्की सामने रंगत उसके चेहरे के नकूस को मजीद खतरनाक बना रही थी। मैं सदीकी, आपने अच्छा नहीं किया, वो लड़का बुरा कर बोला। ये गिदड़ बप्पियां तुम अपने पास ही रखो तो अच्छा होगा, जो तुमने मेरे साथ किया उसके सामने ये कुछ नहीं था। सनम कराहत लहजे में बोली, मैंने ऐसा सनम कराहत लहजे में बोली, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था जो तुम मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर बैठी हो। याद रखो, आर्यन चौधरी कभी किसी का हिसाब रखता नहीं है। सूद समेत वक्त आने पर तुम्हें लुटा दूंगा। आर्यन बोलता हुआ उसके पूरे वजूद पर एक सुलगती हुई निगाह डालता हुआ साइड पर खड़ा हो गया। सनम की आंखें उसके हिजाब से साफ देख रही थीं। ओके, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तैयार रहूंगी। सनम तंजिया हंसी के साथ वहां से चली गई और आर्यन उसकी सी ग्रीन आंखें देख और तब गया। पूरे कॉलेज में सनम अपनी हरी आंखों को लेकर बहुत बड़ी मशहूर थी। सनम सीधा अपनी क्लास में पहुंची और फिर सारे क्लास को अपना अपना बैग लेकर अपनी दोस्तों को अलविदा कर पार्किंग एरिया में आई और वहां से पिछले गेट से निकलने लगी। लेकिन इससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे आ घिरा और सनम कुछ कह पाती उससे पहले किसी ने उसके चेहरे से हिजाब नोच लिया। तो वो साकत खड़ी रह गई और एक शख्स के हाथ में खंजर देकर उसके गले में अटकी चीख गले में ही दब कर रह गई। वो लोग आपस में एक दूसरे को देख मुस्कुराए, क्योंकि उन लोगों को ख्याल था कि इन्हें सनम के अगवा करने में बड़ी मुश्किलें दर आएंगी। लेकिन सनम तो किसी नन्ही सी कांपती हुई चिड़िया की तरह काबू आ गई। सनम की जहानत और समझदारी इस वक्त सिल हो गई थी। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस रास्ते पर खड़ी थी वो सुनसान रहता था। सनम के चेहरे पर किसी ने स्लीपिंग पाउडर स्प्रे किया तो अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से दूसरे ही पल जमीन बोस हो चुकी थी। फिर क्या था, उन लोगों ने एहतियात से सनम को उठाकर वैन में डाल दिया। रजा सुल्तान अलीपुरे जहां जलाल के साथ चलता हुआ अपने गोदाम आया, जहां गोदाम के बस में एक लड़की ऊंधे मुंह पड़ी थी। सर, यही है वो लड़की, सनम शहबाज, रजा की खास आदमी ने उससे कहा। शहबाज साहब तो पैसा नहीं देने वाले थे। अब मुझे आएगा जब जान से प्यारी बेटी कॉलेज से घर नहीं पहुंचेगी, फिर मैं देखता हूँ कि वो मेरे कर्जे कैसे नहीं उतारता। रजा एकदम ही हंसकर बोला, इस लड़की को गेस्ट हाउस शिफ्ट कर दो और एहतियात से, क्योंकि ये लड़की छोड़ो, तुम लोग रहने तो मैं बदर से कह दूंगा। रजा कहता हुआ एक सिगरेट जलाता हुआ वहां से चला गया और रजा को इतना डर था कि किसी ने भी बेहोश पड़ी सनम को आंख उठाकर तक नहीं देखा। सनम हर चीज से बेखबर बेहोश पड़ी थी। सनम को जब होश आया तो उसने खुद को एक बेहद नर्म मुलायम बिस्तर पर सोता हुआ पाया। वो उठी और आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा तो उसके गुज़श्ता रात का वाकया याद आया और वो उठ बैठी और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी और दीवानाबाद दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलें प्लीज, मुझे घर जाना है। सनम को अपने बाबा जानी की याद आई तो बेइख्तियार वो रो पड़ी।
प्लीज खोल दे खुदा का वास्ते आप लोगों को, मेरे आका जान परेशान हो रहे होंगे। सनम सिसक कर बोली, लेकिन बाहरी जानब से कोई भी रद्द अमल नहीं मिलने पर वो दरवाजा पीटते पीटते हलकान हो गई और वहीं दरवाजे से लगी बैठी रोने लगी। कल रात उसने कुछ नहीं खाया था और ऊपर से सख्त ना शव आवर दवाई की वजह से वो अभी भी नकाहत ज़दा थी। रोने की वजह से एक बार फिर कनूदगी के आलम में चली गई। इससे जब दरवाजा खुल कर रजा अंदर आए तो उसकी कोई होश नहीं था। रजा ने अब जाकर उसका चेहरा गौर से देखा था। गोदाम में अंधेर और दूसरा वो ऊंधे मुंह पड़ी थी, इसलिए अब भी उसका चेहरा नहीं दिख पाया था। लेकिन अब जो उसने होश में बेगानी सनम को देखा तो उसके दिल में आरी सी चल गई। ये लड़की शहबाज की बेटी सनम शहबाज थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। रज़ा ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का जग लेकर उसके मुंह पर पानी के चंद छींटे मारे तो वो आंखें पटाकर खोलकर सामने खड़े नफूस को भागोर देखने लगी। रज़ा सख्त परेशानी के आलम में खड़ा था। सनम ने हिम्मत कर खुद को संभाला और मजबूत किया। आप रज़ा सर, मैं शायद आप मुझे यहाँ क्यों उठा लाए? आवाज में बेचारगी नुमाया थी। सनम रज़ा सुल्तान अली को जानती थी, उसके बारे में बताया था और सनम ने टीवी और मैगजीन वगैरह में भी उसकी तस्वीर देखी थी। तुम शहबाज सिद्दीकी की बेटी हो? रज़ा ने स्पाट लहजे में जबड़े भेजने भेजते सवाल किया। सनम को समझ नहीं आया आखिर के लोग उसके आगा जान के बारे में क्यों पूछगिछ कर रहे हैं। जी मैं आगा शहबाज सिद्दीकी की बेटी हूँ। सनम उठ बैठी थी। रजा की दोनों मुठियां बीच गई और वो सनम को शोला बाज नजरों से घूरने लगा। सनम तो पहले से डरी सहमी थी और ज्यादा उसके हवास बागता हो गए। रजा अपना गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए सामने पड़े टेबल पर पड़ी इस सारी चीज जमीन पर फेंक गया और सनम समा की गिरने की आवाज कानों को हाथ गई। तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। रजा खुद भी बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और अपने मुलाजमों को सख्त हिदायत दी कि ये लड़की कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। सनम कभी फ्रेश फर्श बोश हुए टूटे फूटे सामानों को बगौर देखती हुई और सोचती वो आखिर किस गुनाह की मुजरिम है जो रजा सर ने उसे अपने घर पे कैद कर रखा है। जारी है। कमेंट्स और लाइक लाजमी करें। तारीफ या हो तनकीद सब करें ताकि मुझे मेरी ख्वाबियां और खामियां मालूम हो। बहुत शुक्रिया।